यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 29वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अब राजा मनु अपनी पत्नी को लेके वापस चले गए और उनको सरस्वती नदी के किनारे जितने हर्मिटेज थे, जितनी कुटियाएं थी ऋषि लोगों की, बहुत अच्छा लगा। बड़ा वातावरण शांत लगा उनको। बर्हिस्मती नाम पुरी सर्व संपद समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्य अंगम विधुन्वतः कुशाकाशाहत एवासन स्वसद स्वसद हरित वर्चसः ऋषयो ये पराभाव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञम एजिरे। मेरे साथ पढ़िए। बर्हिस्मती नाम पुरी बर्हिस्मती नाम पुरी सर्व संपद समन्विता सर्व संपद समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणि रोमाणि यज्ञस्य अंगम विधुन्वतः यस्यांगं विधुन्वतः कुशाकाशात एवासन कुशाकाशस्त एवासन
शाश्वत हरित वर्चसः श्रद्धरितवर्चसः ऋषयो ये पराभाव्य ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञम ईजिरे। यज्ञज्ञानयज्ञमीजिरे। शब्दार्थ है बरहिस्मति बरहिस्मति नाम नामक पुरी नगरी सर्व संपद सभी प्रकार की संपदा समन्विता से पूर्ण न्यपतन गिर पड़े यत्र जहाँ प्रोमाणी बाल रोए यज्ञ भगवान शुकर के तो वहां क्या कोश पैदा हो गई ना। अंगम शरीर विधुन्वतः हिलाने से कुशा कुश एक घास कासा कांस एक घास ते हुए एवं निश्चय ही आसन हो गया। स्वसद हरित सदाबहार का वर्चसा रंग का ऋषि ऋषिगण यह जिससे पराभाव्य हरा कर यज्ञ यज्ञ ज्ञान यज्ञ में बाधक यज्ञ भगवान विष्णु ईजरे उन्होंने पूजा की। सभी प्रकार की संपदा में धनी बरहिस्मती नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह के रूप में प्रकट किया तो अच्छा भगवान यहीं आए तो भगवान विष्णु का बाल रोम शरीर का नीचे गिर गया। जब हिलाया उन्होंने शरीर को जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो बाल नीचे गिरा। वह सदैव हरे रहने वाले उन कुश तथा कांस में बदल गया जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुर को हराया था। मेरे साथ पढ़िए। सभी प्रकार की संपदा में धनी बरहिस्मती नगरी का नाम नगरी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल यानी रोम उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वो सदैव हरे भरे रहने वाले उस कुश तथा कांस में बदल गया जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। हाँ, कुछ घास आपको पता होगा ये पूजा वगैरह में यूज होती है। कुछ घास तात्पर्य और ये जब आपका अष्टांग योग में हमने पढ़ा था कि जब आसन बनाता है अष्टांग योग वाला उसमें लिखा था नीचे कुशा घास बिछा करके उसके ऊपर हिरण की खाल बिछाना चाहिए तो कुशा घास वहां भी वर्णन आया था। तो ये इसलिए कि वो पवित्र मानी जाती है कुशा घास तो इस वजह से उसमें 2-3 जगह यूज होती कुशा घास। एक तो जब आप श्राद्ध करते हैं उसमें भी कुशा चाहिए क्योंकि विष्णु के लिए वो जब आप उसको बिछाते हैं उसके ऊपर पिंड रखना होता है वहां पर भी यूज होता है इसका। तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर से सीधे संबंध कोई भी स्थान पीठ स्थान कहलाता है। स्वयंभू मनु की राजधानी बरहिस्मती इसीलिए महान न थी
कि उस नगरी में प्रचुर धन तथा ऐश्वर्य था, वरन इसलिए कि उसी स्थान पर भगवान वराह के बाल गिरे थे। यही बाल बाद में हरी घास के रूप में उग आए और ऋषिगण इस घास से भगवान की उस समय पूजा करते थे जब उन्होंने हिरण्याक्ष असुर का वध किया था। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भगवत गीता में कर्म को यज्ञार्थ कहा गया है। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। यदि कोई कार्य इंद्रिय तृप्ति या अन्य उद्देश्य से किया जाता है तो यह काम करने वाले पर बंधन होगा। यदि कोई कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे विष्णु या यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। स्वयंभू मनु की राजधानी बृहस्पति में ये विशेष उत्सव ऋषियों तथा साधुओं द्वारा संपन्न किए जा रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु। कुश का समय बरहे आस्तेर्यं भगवान मनु अजयद यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम्। मेरे साथ पढ़िए। कुश का समय बरहे कुशकाशमयं बर्हि आस्तेर्यं भगवान मनु रास्तेय भगवान् मनुः अजयद यज्ञ पुरुषम यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानम यतो भुवम्। लब्धा स्थानं यतो भुवम्। शब्दार्थ है कुश, कुश की काश, कांस। तो कांस थोड़ा इससे, कुश तो इतनी हार्ड नहीं होती, कांस उससे ज्यादा हार्ड होती है। पत्ता भी कांस का चौड़ा होता है कुश से। मयम निर्मित वर ही आसनी, आश्चर्य फैलाकर भगवान अत्यंत भाग्यशाली मनु, स्वयं व मनु ने अजयत पूजा की। यज्ञ पुरुषम भगवान विष्णु लब्धा प्राप्त किया। स्थानम वास धाम यतः, जिससे ओम पृथ्वी। मनु ने कुश तथा कांस भरी आसन बिछाई। राजा मनु जब वो बेटी को, देवहूति को, उसको दान में दे करके कर्दमा मुनि को घर पहुंचे और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। उन भगवान की उन्होंने अर्चना की। मेरे साथ पढ़े। मनु ने कुश तथा कांस की बनी मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। तात्पर्य। हरे कृष्णा। पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनु मनुष्य जाति के पिता हैं, अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिनके पास प्रचुर संपत्ति है और अच्छे पद पर हैं, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहते थे। इसी प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्यों को, विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य श्री भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य के सदुपयोग की यही विधि है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अतः जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित करें। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है तो उनके पास स्थान वैकुंठ से समान हो जाते हैं और वे इस संसार में व्याप्त तीनों पापों से मुक्त रहते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञापित करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत का दिए सबके लिए रखा गया है। जिसके पास जो कुछ है उसे भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भक्ति में सेवा में लगे। कोई भी, चाहे वह ग्रस्त हो या नागरिक या मानव समाज का सदस्य, यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो उससे आपको शांति और खुशी मिल सकती है।
भगवान से जुड़े रहेंगे तो। परिस्मृति नाम विभुर्याम निर्विश्य समावसत् तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। त्रय ताप खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ पढ़िए। परिस्मृति नाम विभुर्याम वरिष्मतीनां विभुर्यां निर्विश्य समावसत् निर्विश्य समावसत् तस्याम प्रविष्टो भवनम तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनम। तापत्रय विनाशनम्। बरिस्मती नगरी में नाम नामक विभु परम शक्तिमान स्वयं मनु याम जिस निर्विश्य प्रवेश करके समावसत पहले रहता था तस्मात उस नगरी में प्रवेश किया भवनम महल ताप त्रय 3 प्रकार के ताप विनाशनम नष्ट करते हुए। जिस बरिस्मती नगरी में मनु पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। मेरे साथ पढ़िए। जिस बरिस्मती नगरी में नगरी में मनु पहले से रहते थे पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए वे अपने महल में गए जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। करने वाले वातावरण से पर्याप्त था। हाँ, का मतलब क्या है? बिल्कुल जिसमें वहां जाकर के आप प्रफुल्ल हो जाते हैं, आप में पॉजिटिविटी आती है। जब पॉजिटिविटी होती है आप में, त्रय ताप आपको कोई तंग नहीं कर सकते। त्रय ताप है ना, शरीर मन आपको तंग करे, आपको आपके चारों तरफ के लोग तंग करें या आपको कोई दैवी शक्ति तंग करे, आप उससे परेशान नहीं होते हैं। कब? जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है। जब आप बहुत खुश होते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, कोई कठिनाई भी आती है, धूप लग गई, आप कहेंगे कोई परवाह नहीं, छाता लगा लेंगे, सिर में एक पगड़ी बांध लेंगे, हम करते रहेंगे, ऐसा सोचते हैं आप। और अगर आप में नेगेटिविटी है, पहले आप कहेंगे अरे इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे, ये पहले ही ये आ जाएगा। पॉजिटिविटी है तो आप सोचेंगे कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, गर्मी है या सर्दी है उससे डरेंगे नहीं आप। इसलिए त्रय ताप तंग नहीं करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें वो इसको बहुत आराम से सहन कर लेते हैं। तो इसमें है ना, त्रय ताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके यहाँ गर्मी नहीं आएगी, आएगी, वो परवाह नहीं करेंगे उसकी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य। यह भौतिक संसार 3 प्रकार के तापों, दैविक तथा भौतिक तापों से पूर्ण है। मानव समाज की सार्थकता इसी में है कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे। इस संसार के तापों का कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण भक्त करने पर संसार के सभी ताप लुप्त हो जाते हैं, वरन ये कि जो कृष्ण भक्त होता है उस पर इन तापों का प्रभाव नहीं पड़ता। हम भौतिक वातावरण के तापों को रोक नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण भावना में वो प्रतिरोधी औषधि है जो हमें इन तापों से बचाती है। कृष्ण भक्त के लिए स्वर्ग तथा नरक का वास एक समान है। अगले श्लोक में बताया गया है कि मनु ने यह वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जिससे वे तीनों तापों से अप्रभावित रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। मैं भी कह रहा था वही प्रभुपाद वही बात बताएं कि इसका असर कैसे कम किया, ये सुनते हैं। सभार्यः प्रजः कामान बुभुजे अन्य विरोधतः
अन्य अविरोधतः संगीयमान सत्कीर्ति सस्त्रीभिः सुरगायकै प्रत्युषेषु अनुबद्धेन हृदा श्रवणन् हरे कथा। मेरे साथ पढ़े। सभार्यः संप्रजः कामान् सभार्यः सप्रजः कामान् सभार्यः सप्रजः कामान् सभार्यः सप्रजः कामान् भुजे अन्य अविरोधतः अन्य अविरोधतः संगीयमान सत्कीर्तिः संगीयमान सत्कीर्तिः शस्त्रीभिः सुरगायकै शस्त्रीभिः सुरगायके प्रत्युषेषु अनुबद्धेन प्रत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा श्रवणन् हरे कथा। यदा श्रवणं श्रवणं हरे कथा। शब्दार्थ है सभार्य अपनी पत्नी के सहित, सप्रजा अपनी प्रजा के साथ, कामान जीवन की आवश्यकताएं, बुभुजे भोग किया, अन्य दूसरों से, अविरोधतः बिना अड़चन के, संगीयमान प्रशंसित होकर, सत्कीर्ति पुण्य कार्य के लिए प्रसिद्ध, सत स्त्री भी अपनी अपनी पत्नियों समेत सुर गायक स्वर्गीय गायकों गंधर्वों के द्वारा प्रति उषेश प्रत्येक उषा मतलब प्रातः समय अनुबद्धेन बधा हुआ हृदय से श्रवण सुनते हुए हरे भगवान की कथाएं स्वयं मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। इस वजह से पॉजिटिविटी, इसलिए आप वहां नहीं तंग करेगा। मेरे साथ पढ़ गए। स्वयं मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद
वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और समाज परिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी ये प्रथा प्रचलित है, जहाँ वृत्तिक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत की तथा भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगति का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगति एवं भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि भागवत के इस श्लोक से ज्ञात होता है। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया था। जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहाँ परिवार के सभी लोग प्रातःकाल जाकर मंगल रात्रि का उत्सव देखते हैं। ये उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा होती है। अरात्रिका उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा झला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोर होते जग कर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। अब भी भारतीय मंदिरों तथा महलों में प्रातःकाल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के भीतर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से उत्सव नाश्ता उत्सव होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के भीतर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के भीतर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है और वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगल रात्रि का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं। ऊपर से पढ़िए। यशोगान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। भगवत गीता में भी राज परिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं, उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में या राज परिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि उसे इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुयोग प्राप्त होता है, तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था, उसे इस जीवन में अवसर दिया जाता है और निश्चित उसे सिद्धि मिल सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। लंबा भाव तात्पर्य था आपके लिए। ये जो लास्ट में बताया उन्होंने कि पिछले जन्म में नहीं कर पाए पूरा, उनको कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। प्रभुपाद उदाहरण है उसके, प्रभुपाद के गुरु उसके उदाहरण हैं। दो उनके उदाहरण है, यहाँ पर लिखा नहीं उन्होंने, वो लिखते हैं हमको भी ऐसा वातावरण मिला। बचपन से ही वो उनके घर में
कृष्ण की भक्ति करते थे, उनके माँ बाप दोनों भक्त थे और उनके पिताजी उनको राधा गोविंद मंदिर था उनकी गली में, वहां ले जाते थे, तो उनको वो सब पता था पहले से। और जब थोड़ा बड़े हुए, फिर कॉलेज चले गए, तो इससे थोड़ा हट गए। बाद में फिर जब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उनका भी उदाहरण ऐसे ही है। वो कहाँ पैदा हुए? जिनके पिता आचार्य हैं, गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र। उनके पिताजी ने भगवान से विनती किया, मेरे से नहीं हो पा रहा इतना, क्योंकि वो काम करते थे पुरी में, कलेक्टर थे, जज का काम भी होता था उनका, बहुत काम होता था दिन में। और इसलिए मैं आपको बताया था वो 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, तब भी उनको दिक्कत बहुत। लिखा उन्होंने, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मुझे एक मदद चाहिए जो इस कार्य को आगे बढ़ाए। तो भगवान ने उनको एक पुत्र दिया, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके प्रभुपाद के गुरु। तो ये 2 उदाहरण हैं जिनको मिली भक्ति, जो भगवत गीता में कहा गया, अगर आप भक्ति करते हैं, आप सब लोग जितने भी क्लास में हैं, आप दूसरा जन्म मनुष्य तो अवश्य है, लेकिन अगर भक्ति लंबी की फिर छूट गई, लेकिन हम कोशिश करें छूटे नहीं, और हम ये भी कोशिश करें अगला जन्म हमारा हो ही नहीं, सीधे वैकुंठ जाने की कोशिश करें। ऐसा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतना सरल विधि बता दी है, वो उसका हमको करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो ये हमारी गलती है। 34वां श्लोक है, निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वयं भुवम मनुम यदा भ्रंसयितुम भोगा न सेकुर भगवत परम। मेरे साथ पढ़िए, निष्णातम योग मायासु निष्णान्तं योगमायासु मुनिम स्वयं भुवम मनुम मुनिं स्वयंभुवं मनुं यदा भ्रंसयितुम भोगा यदा भ्रंशयितुं भोगा न सेकुर भगवत परम। न शेकुर्भगवत्परम्। शब्दार्थ है, निष्णातम लिप्त, योग मायासु क्षणिक सुख में, मुनिम मुनि तुल्य, स्वयं भुवन मन मन को, यत जिससे आभ्रंशयितुम विचलित होकर होगा सांसारिक सुख, नहीं से को सक्षम थे भगवत परम, भगवान का परम भक्त। इस प्रकार स्वयं वो मनु साधु सदृश राजा थे। जैसे अम्बरीश महाराज का आएगा वर्णन आगे, वो भी परम भक्त थे भगवान के। इस प्रकार स्वयं वो मनु साधु सदृश राजा थे, भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकर्षित नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। उनको ये भौतिक सुख भी मिला, कृपा है भगवान की, लेकिन वो रहे कृष्ण भावनामृत में ही, भगवान से जुड़े रहे। जैसे बताया, देवती को छोड़ के आए, घर में आए, भगवान की अर्चना की, कुशा की आसन बिठा करके उसके ऊपर बैठे, भगवान की प्रार्थना की तो ये बताया। तो ये राजसी होते हुए भी, क्योंकि राजसी होने में, राजा है तो ऐश्वर्य बढ़ जाता है, तो उसमें कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वही वही सुख लगने लगता है, जीवन का उद्देश्य वही लगने लगता है। जब हम कभी नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको कभी ऐसा काम होता है कि आपको सब तारीफ करते हैं, तो हम सोचते हैं अरे वाह, क्या हमारे ठाठ हैं, हम हैं ही ऐसे, हमें इतने नहीं है, ऐसे हम हैं ही नहीं, हम तो सेवक हैं भगवान के। ये समझ आ जाए जिसके, वो कृष्ण भावनामृत में रहता है। तात्पर्य प्रभु जी साथ में पढ़ना है।
इस प्रकार स्वयं मनु इस इस प्रकार प्रकार स्वयं स्वयंभू मनु मनु साधु सदृश राजा थे। साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे भौतिक सुख में भौतिक लिप्त सुख रहकर में भी लिप्त वे रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, निम्न कोटि के निम्न जीवन कोटि की के ओर जीवन की आकृष्ट ओर नहीं थे, आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में क्योंकि वे क्योंकि वे निरंतर कृष्ण निरंतर भावनामृत कृष्ण के भावनामृत वातावरण के में वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। भौतिक सुख का भौतिक भोग सुख का कर रहे भोग थे। कर रहे थे। हाँ, निम्न कोटि का जीवन गलत आदत है। ये शराब पीना, अप्सराओं के साथ नाच करना, ये चीज है, ये निम्न कोटि का जीवन है। ये मनुष्य जीवन जो है शुद्ध भक्तों का जीवन नहीं है। ये करते हैं लोग, उसको भौतिक सुख समझते हैं। उनका भौतिक सुख ऐसा नहीं था, ये समझना होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। राजसी सुख प्राप्त होने पर मनमानी इंद्रिय तृप्ति के कारण मनुष्य निम्न कोटि के जीवन अर्थात पशु जीवन की ओर बढ़ता है, किंतु स्वयंभू मनु तो साधु के समान थे, क्योंकि उनके राज्य तथा घर में कृष्ण भावनामृत का वातावरण था। बद्ध जीवों के साथ भी ऐसा ही है। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु यदि वे जैसा यहाँ पर बताया गया है या शास्त्रोक्त विधि से मंदिर पूजा तथा घरेलू देव पूजा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, तो भौतिक सुख भोगते हुए भी वे शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। आज के समय में आधुनिक सभ्यता इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त है, अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को भौतिक सुख भोगते हुए मानव जीवन का सदुपयोग करने का सुयोग प्रदान करता है। कृष्ण भक्ति इन्हें भौतिक सुख के लिए वर्जित नहीं करती, वरन इंद्रिय सुख संबंधी आदतों को संयमित करती है। वे भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हुए भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन जप करते हुए मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। इतना 10वें स्कंद में ये सुख मुनि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, कि कलयुग है तो बहुत बेकार ये कलह और इसका का युग है, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। क्या भगवान का नाम जप करके आदमी वैकुंठ जा सकता है। इसमें ऐसा ही नहीं कि नाम जप करने में शुद्धता भी चाहिए। ये जो अभी इसमें प्रभुपाद ने और अच्छी तरह बता दिया। इंद्रिय सुख ये है, आप मीट खाने में, मांसाहार करने में आपका पैलेट आपको इंद्रिय सुख प्राप्त होता होगा, इसलिए लोग इतने पागल हैं। शराब पीने में इंद्रिय सुख होता होगा, थोड़ी देर के लिए सही भले ही होता होगा, और विषय जीवन ये एक्चुअली निम्न प्रकार के नीचे ये निम्न प्रकार के का सुख है कि आप अपने परिवार से जाके बाहर इस सुख को इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं। ये निम्न कोटि का है, ये बहुत तुच्छ टाइप का है। लेकिन आपके गृहस्थ में आपको सब कुछ मिलता है, घर में अच्छा खाना मिलता है, घर में अच्छा वातावरण मिलता है, कृष्ण भावना मिलता है। आप प्रभुपाद ने बहुत अच्छा किया, कदा 4 चीजों का निरोध, बिल्कुल मांसाहार नहीं होना चाहिए घर में, बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस चीज को। इतना एवरेज दिमाग तो हमारे पास है, बहुत बुद्धिमान हम नहीं है, तो भी इतना समझ सकते हैं कि किसी की हत्या करके हमारा भला कैसे हो सकता है। हमने हत्या नहीं की, लेकिन हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो बराबर के हकदार होते हैं सब। और दूसरा, नशे का नशा करना। अगर आप नशा करते हैं, नशा करने वालों को आपने देखा होगा। एक तो पहले आपको बता दूं,
नशा करने वाले पर कभी विश्वास मत करिए, क्योंकि नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। और नशे करने वाला क्या करता है, उसका घर बर्बाद होता है। ये इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। अब नशा सिगरेट का भी है। सिगरेट पैसिव स्मोकिंग घर वालों की, घर में कोई नहीं पीना चाहता, बच्चे हैं, औरतें हैं। अगर आप घर में सिगरेट पीते हैं तो उनको सिगरेट का धुआं जाता है। आप सयाने हैं इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो इतने बेशर्म मत बनिए। और कुछों में थोड़ा शर्म होती, बाहर जाके पीते हैं। एक जगह मैं गया था, उधर वो सिगरेट जला लगे, मैंने कहा या आप बाहर जाओ या मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि मुझे सिर चकराता है, मुझे नौसिया हो जाता है अगर कोई सिगरेट पीता है मेरे नजदीक में। तो ऐसा ये नशा क्यों क्यों दूसरों को तकलीफ देना, ये और विषयी जीवन अपने परिवार से बाहर, वो तो हर कोई उसको कंडेम करता है। और जुआ खेलना, आप पूरा घर आपका जा सकता है, आपको पता है पांडवों के साथ क्या हुआ। तो ये चीजें, 4 चीजें वर्जित हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर हमने आगे बढ़ना है। और बाकी क्या करना है, माला भगवान के नाम का जप करना है बस। और उसके साथ बहुत अच्छा रहेगा कि आप भगवान को भोग लगा के खाएं। आपकी ये चटोरी जीभ पर बड़ा कंट्रोल हो जाता है। हमारे जितने भी हमारे इंद्रियों में जीभ सबसे खराब है, क्योंकि जहां लगा इसको कोई चटपटी चीज, कोई किसी को मीठे की तरफ, किसी को चटपटा, किसकी तरफ इसकी लाट टपकती है और ये फिर जोर करते मुझे लाओ ये। तो तो अगर आप प्रसाद खाते हैं तो जीभ एकदम कंट्रोल हो जाती है, एकदम 100%। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मुझे एक्सपीरियंस, अनुभव है इस चीज का। अब बाजार में कितना भी चीज बना हो, मेरा मन कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद नहीं है, मैं उसको नहीं खा सकता। तो मन ऐसा बदल जाता है बात। तो ये चीजें हैं, रह के आप ऐश्वर्य भी भोग रहे हैं और आप भक्ति भी कर रहे हैं। धीरे 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 जब आप मेरी उम्र में आएंगे तो आपको लगेगा अब मेरा घर से लगाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप घर वालों के विरुद्ध नहीं हैं, काम कर रहे हैं, सब अपना करने दीजिए और अपना मन भगवान की तरफ ज्यादा लगाइए। आपका भगवान से आसक्ति होने लग जाए। ये होता है धीरे धीरे। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, गंदगी हटेगी। तो इससे आगे तो नवा है फिर आसक्ति भाव, प्रेम, एक रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, एक निष्ठा, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा होने लगती। फिर रुचि होती है उसको करने की, भगवान के दर्शन करने की रुचि होगी, उनके विषय में पढ़ने की रुचि होगी, उनका कीर्तन करने की रुचि होगी, उनके लिए प्रसाद बनाने की रुचि होगी, उनकी आरती करने की रुचि होगी। फिर रुचि, आसक्ति, फिर आता है भाव के बाद प्रेम। ये 9 लक्षण होते हैं। तो ये चीज होने लगती है। आप धीरे धीरे, अब आप जैसे उम्र बढ़ती है इसकी तरफ ज्यादा होना चाहिए। आप सब काम करिए, घर वालों को मदद भी करिए, सब जो काम होता है करिए, पर उस पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। आपको अगर बच्चे कहते हैं माँ आप खाना बना देना, हाँ आज हमारे 2 दोस्त भी आने वाले हैं, बस एक ही चीज, बेटे या बेटी मांस नहीं बनेगा घर में, बस इतना आपका अधिकार हो। एक माता जी बता रही थी उनको कितनी तकलीफ है उनके घर में। तो ये चीजें आप अगर ये चीज अपने हाथ में रखें तो बहुत अच्छा है। इतना
और उनको वो नहीं मानते हैं, उनसे कहिए बाहर खा के आइए, घर में नहीं। 35वां श्लोक। अयातयामाह तस्य आसन यामान स्व अंतरयापना श्रणवतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवतः कथा। मेरे साथ पढ़िए। अयातयामाह पहले मुझे बोलने दीजिए। तो अयातयाम तस्यासन यामा स्व अंतर्यापना प्रणवतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। अर्थ है अयात यामा समय व्यर्थ नहीं गया, तस्य मनु का आसन थे यामा घंटे स्वांतर जीवन काल यापना व्यतीत करके श्रवणतः सुनते हुए ध्यायतः ध्यान करते विष्णु भगवान विष्णु का पूर्वतः करते हुए ब्रुवतः बोलते हुए कथा कथाएं। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय पहुंचा आया है। थोड़ी गलतियां हैं, क्या करें। अंत समय आ पहुंचा, धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प के से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण चिंतन लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। दूसरा बताता हूं आपको, पहले पढ़ लेते हैं आपके साथ। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण चिंतन लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। हाँ, उन्होंने लिखा भी है, जो मनुस्मृति है, ये स्वयं वो मनु के पहले मनु थे, तो उन्होंने इस चीज को लिखा भी है। कितना लंबा जीवन है मनु का? आपको 43,20,000 वर्ष एक दिव्य युग होता है। मतलब सत्ययुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कली, ये चारों युगों को जोड़ करके इसको दिव्य युग बोलते हैं। ये होता है 43,20,000 वर्ष का। इसको 71 से गुणा करिए। 71 बार जब ये दिव्य युग होता है, 71 बार जब युग परिवर्तन होता है, उतने समय तक एक मनु राजा राज्य करता है। तो मनवंतर हुआ कि कितना समय स्वयंभू मनु ने राज्य किया होगा? 43,20,000 को 71 से गुणा करिए, इतने वर्ष तक मनु का राज्य होता है, एक मनु का। उसके बाद फिर दूसरा मनु आता है। ये मनवंतर भी अवतार कहे जाते हैं भगवान के, क्योंकि ये बड़े बड़े अच्छे राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। ये कहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तुरंत का तैयार किया गया भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे के उपरांत खाया जाए तो वह बासी और बेस्वाद हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है
तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय में प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ तथा कष्टकारक लगती है। लेकिन सम्राट स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उनमें प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना भावित बने रहे। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का जीवन सदैव ताजा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातः काल उदित होता है तथा सायंकाल अस्त होता है, और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो जीव कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसके जीवन का सूर्योदय तथा सायंकाल घटा नहीं पाते। स्वयंभू मनु का जीवन दीर्घ काल में भी नीरस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निरंतर भगवान श्री विष्णु का जाप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे, क्योंकि वे कभी अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। जब वे कुछ बोलते तो श्री भगवान के विषय में ही बोलते, और जब वे कुछ सुनते तो श्री भगवान के विषय में ही सुनते, और जब भी ध्यान करते या लगाते तो भगवान श्री कृष्ण और उनके कार्यकलापों के संबंध में ही ध्यान करते थे। कहा गया है कि उनकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 चतुर्युग थी। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों के तुल्य होता है। ऐसे 71 चतुर्युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरा जीवन काल अर्थात 43,20,000 into 71 वर्ष में मनु श्री कृष्ण का कीर्तन, श्रवण, कथन तथा ध्यान करते रहे। अतः उनका जीवन न तो व्यर्थ गया और न ही कभी नीरस हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सीधे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हुई होगी ये। और दूसरा देखिए, इनके स्वयं मनु के पुत्रियां एक से एक, आकुति, देवहूति, इनमें तीनों में देवहूति का जीवन तो बहुत ही बढ़िया है। उसी को हम पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ने लायक है। वो हमको शिक्षाप्रद है, शिक्षा देती है, उससे मिलती है हमको। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां इतनी सुंदर, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद देखिए, ध्रुव उनका पोता ध्रुव का वर्णन चल रहा है अभी इवनिंग वाली क्लास में। ध्रुव का वर्णन चल रहा है। राजा ध्रुव, भगवान के दर्शन हुए हैं उनको अभी, जो वर्णन चल रहा है। ऐसे बच्चों को जन्म दिया। क्यों? भगवान ने जब ऐसा भक्त होता है, उससे अच्छी संतानें पैदा होती है। ये उनके जीवन के बारे में मनु, स्वयं वो मनु, लगता है उनके चलो ये हो जाएगा माता जी श्लोक। जी प्रभु जी, हो जाएगा प्रभु जी। स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानाम् एकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। मेरे साथ पढ़िए। स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानाम् एकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। शब्दार्थ है सह, उसने, स्वयं मनु ने, एवं इस प्रकार स्वांतरम अपना काल जीवन निन्ये बिताया, युगानाम 4 युगों के चक्रों का एक सप्तम वह सप्तम हुआ 70, एक हुआ 71 हो गया। वासुदेव से प्रसंगे न संबंध कथाओं से परिभूत पार कर गया गति त्रय, तीनों लक्ष्य अवस्थाएं। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग, 71 गुणा 43,20,000 वर्ष पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग यानी 71 गुणा 43,000
43,20,000 वर्ष। यानी 71 गुना 43,20,000 43,20,000 वर्ष पूरे किए। पूरे किए। किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्य को पार किया। इस प्रकार इस प्रकार उन्होंने उन्होंने तीनों तीनों लक्ष्यों को लक्ष्यों को पार पार कर लिया। हरे कृष्ण। हाँ, कौन है 3 लक्ष्य? चलिए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य 3 लक्ष्य उन व्यक्तियों के लिए हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं। इन लक्ष्यों को कभी कभी जागृत, स्वप्न तथा तुरीय अवस्थाएं कहा जाता है। भगवत गीता में ये तीनों लक्ष्य सतो, रजो और तमो इन 3 गुणों के रूप में वर्णित हैं। गीता में कहा गया है कि सतो गुण वाले लोग स्वर्ग लोक जाते हैं, रजो गुण वाले इसी पृथ्वी लोक या उच्चतर लोकों में रहते हैं और तमोगुणी लोग उन लोकों में पशु जीवन बिताते हैं जहां मनुष्य जीवन से निम्नतर जीवन होता है। किंतु जो कृष्ण भक्त हैं वो इन तीनों गुणों से परे होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है वो प्रकृति के 3 लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यद्यपि इस भौतिक संसार के शासक स्वयं भो मनु भौतिक सुख में निमग्न प्रतीत होते थे, किंतु वे ना तो सत्वगुण में अथवा ना ही रजोगुण अथवा तमोगुण में अवस्था में हूँ, वरन दिव्य अवस्था को प्राप्त थे। अतः जो कोई भक्तिमय सेवा में लगा रहता है वो सदैव मुक्त रहता है। भगवान के परम भक्त बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी एक निष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति सदैव मेरी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। भौतिक सुख, धर्म तथा अर्थ की पूर्ण सिद्धि मेरे वश में है। सभी लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के फेर में रहते हैं। सामान्यतः वे कोई धार्मिक कृत्य इसलिए करते हैं जिससे कुछ भौतिक लाभ हो और कर्म इसलिए करते हैं जिससे इंद्रिय तृप्ति हो सके। सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से ऊब कर मनुष्य मुक्त होना चाहता है और परम सत्य से तादात्म्य चाहता है। अल्प ज्ञानियों के लिए ये चातुष्टय दिव्य पथ का निर्माण करते हैं, किंतु जो ज्ञानी है कोई इन चतुष्टियों की परवाह ना करते हुए अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। वे तुरंत ही उस दिव्य पद को प्राप्त होते हैं जो मुक्ति से बड़ा है। भक्त के लिए मुक्ति की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। भक्तगण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे सदैव आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था पर आसीन रहते हैं जो दिव्य पद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रह्मभूत अवस्था जो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, तीनों गुणों से। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वसु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ऐसा भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति में लगा रहता है ऐसा भक्त। तो स्वयं वो मनु ऐसे थे, वो दिव्य पद पर थे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सुमन माता जी।